गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग पढ़े थे पाठ 16 है ना, बुआ जी की आंखें। मैंने जो कुटनी ने कहा है ना, मैंने मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अन्नदाता ने उसके राजा को है ना, उन्होंने राजा से कहा, अच्छा थोड़ा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए, उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका पता अवश्य ले आऊंगी। अच्छा, राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। राजा बोला ठीक है, और मैंने कुटनी जो थी वो उसका पता लगाने चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन सी स्त्रियां गर्भवती थी। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वो बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई भी स्त्री राजा के हंस को पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। जब कुटनी ने जब ये पता लगाने गई कि हंस कहाँ गया, तो कुटनी ने सबसे पहले ये पता लगाया कि जो धनी घर में कौन कौन सी स्त्रियां गर्भवती थी। ठीक है, उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस मिल जाए, हंस का मांस मिल जाए, उसको खाने से उसका पुत्र क्या होता है, तेजस्वी, मेधावी है ना, और बुद्धिमान होता है। ठीक है ना, पता लगाए, और वो अगर उसे हंस मिल जाए तो वो बिना खाए नहीं रहेगी। और वो जानती थी कि जो गरीब तबके को जो औरतें हैं वो क्या होता है, राजा का हंस को नहीं पकड़ सकते, उनमें उतना साहस नहीं हो सकते है ना। इसीलिए कुटनी ने सोचा, हाँ साहस नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ उसे पशुपति का हाँ छत पर। अच्छा, खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू गर्भवती थी। अतः उसके मन में संदेह हुआ, हो सकता है कि राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन दीवान जी के घर पर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोग बस उसकी पुत्र वधू से खा गई होगी। तो खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान जी, जो राजा के जो दीवान जी हैं, वो क्या तो उनकी पुत्र वधू क्या की गर्भवती थी है ना। उसके मन में यह संदेह हुआ कि हो सकता है हंस उड़ते उड़ते दीवान जी के छत पे चल गया होगा और उसकी बहू जो क्या लगा देखते उसे क्या हो गया, हाँ छत पर गया होगा, और गर्भाशय कारण उसे लोभ बस वो पुत्र वधू ने क्या हो गया, उसे खा ली होगी। ठीक है, खा गई होगी। कुटनी ने सोचा किसी भी स्त्री के साथ निकट मैत्री संबंध करने के लिए उसके पीहर का हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए वो दीवान जी के पुत्र वधू के पीहर के गांव पहुंची। कुटनी ने सोचा कि ऐसे जाने से किसी भी स्त्री का निकट मैत्री, मतलब जो दुश्मन है ना, मैत्री करने से उसके पीहर, दोस्ती करना चाहिए, उसके पीहर यानी उनके मायके जाना चाहिए है ना, मायके का जाकर उसका हाल समाचार लेना चाहिए उसके बारे में है ना। इसलिए वो दीवान जी के पुत्र वधू के पीहर के गांव पहुंच गई, उसके मायके के गांव पहुंच गई कुटनी। वहां जाकर उसने पीहर वाले से सारे लोगों के नाम धाम तथा उसके घर की बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। जिसके दीवान जी के जो पुत्र वधू के घर में वो चली गई गांव में, और उसके क्या हो जाएगा मायके में, और उसके जो भी नाम धाम जो भी है उनका मतलब जो बैकग्राउंड जो उसका पिछला है ना, उसके बारे में वो मैंने बीती हुई खास खास मैंने पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने लगी। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई है। उसने सोचा अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ में आ गया है। उन्होंने जाकर उसके पीहर मैके में जाकर ये पता कि जो क्या हो जाएगा, जो दीवान जी की पुत्र वधू की जो बुआ की छोटी उम्र में क्या हो जाएगा, एक साधु के साथ कहीं चली गई थी है ना। उसने सोचा कि लौट कर तो नहीं है, उसने सोचा अब दीवान जी के घर जाकर पुत्र वधू की बुआ बनकर है ना। अब जो बुआ चली गई थी बहुत पहले छोटी, अब उस समय है ना, उस समय पुत्र वधू छोटी होगी, बुआ बनकर उसके घर में जाऊंगा है ना। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्र वधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी मैं तेरी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। वो दीवान जी की पुत्र वधू के यहाँ चली गई, दीवान जी के यहाँ चली गई और उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बुआ, जो बहुत छोटी, जब तुम छोटी थी तो मैं उस समय क्या होता है एक साधु के साथ कहीं चली गई थी, अब बहुत दिन बाद मैं लौट कर आई हूँ। हाल ही में मैं घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। जब मैं आई हूँ तो क्या लगा, मैं
वहां गई और अपने भाई से मिली तो पता चला, हाँ भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ पर तुम्हारी विवाह हुई है दीवान जी के यहाँ, ठीक है, जो तुम्हारे ससुर है दीवान है। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा, बहुत मतलब बेचैनी हुई तुमसे मिलने के लिए, है ना, तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत सा हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसके लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी, है ना। वो जो कुटनी थी अब वो तो बुआ बन के उसके घर गई है और उसको बोली कहा कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, है ना, उत्कंठ, है ना, मैंने अपना मैंने जता रही है बुआ के नाम पे, है ना, जबकि उसकी अपनी बुआ नहीं थी, वो उसका भेद मैंने जानने के लिए इस तरह का नाटक कर दिया। अच्छा, कांतिवान हो, बोले तुम्हारा पुत्र हो, कांतिवान हो, तब मैं क्या हो जाएगा, मैं परसों जा रही हूँ और क्या करूंगा, भाई भाभी को सभी को लेकर आऊंगा, ठीक है। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण अपनी बातों पर विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है। वो बेचारी दीवान की पत्नी जो पुत्र वधू थी, वो बेचारी अपने भोलेपन के कारण अपनी बुआ को बोली कि ऐसा विश्वास दिला दिया था कि वाकई में वो हमारी बुआ है ना। तो बोली जब वो जाने के लिए बोली तो बोली नहीं बुआ अभी 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 आप क्यों जाओ, जब आई है तो क्या 10-20 दिन रहो यहाँ ना, हमारे साथ रहिए, है ना, हमारे जब अच्छे जो हमारे जो पुत्र हो जाएंगे हैं तब आप चले जाएंगे, ठीक है, जल्दी क्या पड़ी है। बुआ बनी कुटनी को और क्या चाहिए, वो तो यही चाहती थी उसकी बुआ, है ना। उसने वहां रहकर स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई, थोड़े दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। अब बुआ और भतीजी में इतना मतलब ये होने लगा, मैंने प्रेम, है ना।